हेलो कॉमिक फाइल्स। वेलकम टू द 63rd एपिसोड ऑफ द इनविंसिबल कॉमिक सीरीज, जहां हम कवर करेंगे इशू 69 को। 69। ये इशू तो अच्छा होना चाहिए फिर। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इशू स्टार्ट होता है स्पेस में, जहां अर्थ पर दूर किसी प्लेनेट से यूनिवर्सा नाम की कैरेक्टर आ रही होती है। नरेटर हमें बताता है कि अर्थ पर उसके आने का रीज़न पूरे प्लेनेट को खतरे में डाल देगा, और ये भी कि यूनिवर्सा काफ़ी स्ट्रॉन्ग और डेडली है। पर यूनिवर्सा अर्थ पर आया अकेला खतरा नहीं होती है, क्योंकि अर्थ के अंदर ही सिक्विड्स अपना अटैक स्टार्ट कर देते हैं और काफ़ी तबाही मचाते हुए ह्यूमंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यानी एक बार फिर अर्थ पर टू फ्रंट अटैक होने वाला है। अभी सिक्विड्स तबाही स्टार्ट करते ही हैं कि दूसरी तरफ यूनिवर्सा भी अर्थ पर लैंड करके एक पावर प्लांट की तरफ देखकर कहती है, वो रहा। इन सभी थ्रेड से अभी तक अनजान मार्क ईव से पूछ रहा होता है कि ईव कल रात से ही बहुत अजीब सा बिहेव क्यों कर रही है। तो जैसा हमने लास्ट इशू के एंड में देखा था कि ईव को पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है, और इसी वजह से वो काफ़ी परेशान भी चल रही होती है। हालांकि अभी वो मार्क को सच्चाई नहीं बताती है और बहाना देते हुए कहती है कि वो बस अपनी पावर्स के लिए टेंशन में है। तभी उन दोनों को कुछ आवाज़ आती है, लेकिन पहले वो कुछ समझ नहीं पाते कि आवाज़ आखिर है किस चीज़ की। हालांकि तभी ईव को ध्यान आता है कि ये आवाज़ उसके फ़ोन से आ रही है, जिसके थ्रू वो अपना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाला बिजनेस करने वाले हैं। और वो बेड से गिरते हुए अपनी जीन्स में रखे फ़ोन को निकालने लग जाती है। ईव की तरह ही आप भी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। खैर, ईव कॉल उठाती है और जिनका कॉल होता है उन्हें कहती है कि इनविंसिबल और वो जल्दी उनके पास आ रहे हैं। मार्क पूछता है कि किसका कॉल था, जिस पर ईव बताती है कि ये वेस्टर्न पावर नाम की कंपनी का कॉल था, जिनके एक न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अभी अटैक हुआ है, और उन्होंने ये ऑफर दिया है कि अगर अभी वो दोनों इस प्लांट को बचा लेते हैं तो न्यूक्लियर पावर प्लांट उनके साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। ये सुनते ही मार्क तैयार होकर ईव को चलने के लिए कहता है, पर ईव पूछती है कि अभी जिस तरह से उसकी पावर्स में फ्लक्चुएशंस आ रही है, उस हिसाब से उसे भी चलना चाहिए या नहीं। जिस पर मार्क कहता है कि अगर वो चाहे तो अटैक की जगह से थोड़ा दूर खड़ी हो सकती है, और वैसे भी अब उसकी पावर्स ठीक ही काम कर रही है। ये सुनकर ईव भी रेडी हो जाती है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। उनके निकलते ही गेट के बाहर से हमें डेबी की आवाज़ आती है, जो कह रही होती है, एलियंस ने ह्यूस्टन पर अटैक कर दिया है, तुम्हें वहाँ। और इतने में वो कमरे के अंदर आती है और देखती है कि मार्क तो वहाँ है ही नहीं। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं कि यूनिवर्सा पावर प्लांट में जाते हुए अपनी पावर्स को यूज़ करते हुए अपने आने का रीज़न बताते हुए कहती है, मुझे अपने लोगों के लिए एनर्जी चाहिए, तो या तो मेरे रास्ते से हट जाओ या तो मरने के लिए तैयार रहो। मैं कई कॉस्मोस डिस्टेंस का ट्रैवल करके यहाँ पहुँची हूँ। ये प्लेनेट एक एनर्जी रिच प्लेनेट है और मुझे इसकी सारी एनर्जी चाहिए। पर वहाँ का एक एम्प्लॉई सुनकर डरते हुए यूनिवर्सा को समझाता है कि उस प्लांट से जनरेट होने वाली एनर्जी सीधा ग्रिड के थ्रू आगे भेज दी जाती है और कहीं भी स्टोर नहीं होती। तो जो यूनिवर्सा मांग रही है वो एक्चुअली प्रैक्टिकल है ही नहीं। पर ये सुनकर यूनिवर्सा गुस्से में आकर उस एम्प्लॉय को अपने वेपन से मारते हुए कहती है, बेवकूफ़, मेरे पास इस एनर्जी को स्टोर करने के रिसोर्सेज हैं। यूनिवर्सा को उसका काम सिखाने की गलती मत करना। पर इतने में ही मार्क और ईव वहाँ पर आ जाते हैं और मार्क यूनिवर्सा से कहता है, क्या हम यूनिवर्सा को इस प्लेनेट के नेटिव्स के साथ थोड़ा प्यार से पेश आना सिखा सकते हैं। और ईव मार्क से कहती है कि जब तक वो इस एलियन से लड़ रहा है तब तक ईव उस एरिया को क्लियर कर देगी। इतने में यूनिवर्सा मार्क पर अटैक कर देती है और मार्क भी कहता है, ठीक है, बातों से काम नहीं चलेगा। पर ऐसा कहने के बावजूद वो यूनिवर्सा से उसके अर्थ पर आने का रीज़न पूछने लगता है, और इसी दौरान वो उसके स्टाफ यानी कि जो उसके पास डंडा या वेपन है उसे पकड़ लेता है, जिससे यूनिवर्सा और गुस्सा होकर अपनी पावर से मार्क को दूर फेंकते हुए कहती है, मेरे अलावा स्टाफ ऑफ लीडरशिप को कोई नहीं छू सकता। पर इससे मार्क भी गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, स्टॉप, मुझे तुम्हारा स्टूपिड स्टाफ नहीं चाहिए और ना ही मुझे तुमसे लड़ना है। मैं चाहता हूँ कि तुम बस इंसानों को नुकसान पहुँचाना बंद कर दो। तुम एक पावर प्लांट में आई हो तो शायद तुम्हें एनर्जी की ज़रूरत है, ग्रेट। पर क्या तुमने ये सोचा है कि जितनी एनर्जी मुझे चाहिए मैं इनसे डायरेक्ट मांग लूँ और हम वो एनर्जी तुम्हें देकर ईजिली इस मैटर को सॉल्व कर दें। जिसके जवाब में यूनिवर्सा कहती है, मेरी दुनिया तुम्हारी दुनिया से 8 गुना बड़ी है और उसे ग्लोबल एक्सटेंशन से बचाने के लिए मुझे जो एनर्जी चाहिए वो तुम्हारे प्लेनेट को पूरी तरह से ड्रेन कर देगी। ये सुनकर मार्क को रियलाइज़ होता है कि नेगोशिएशन का तो यहाँ कोई चांस ही नहीं है, और वो भी यूनिवर्सा से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ ह्यूस्टन में सिक्विड्स अपना आतंक और फैलाते हैं और सेसिल और उसकी टीम सिक्विड इन्वेजन से लड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। तो यहाँ इस इवेंट को रॉबर्ट कर्कमैन ने भी सिक्विड इन्वेजन ही लिखा हुआ है, जो कि आप समझ ही रहे होंगे कि सीक्रेट इन्वेजन से काफ़ी सिमिलर है। तो ये बस एक कोइंसिडेंस है या रॉबर्ट ने जानबूझकर उस कॉमिक जैसा नाम इस इवेंट का रखा हुआ है, इसका तो मुझे भी आइडिया नहीं है। खैर,
हम देखते हैं कि गार्जियंस टीम सिक्विड से लड़ने के लिए रेडी हो रहे होते हैं। और अगर आपको बाई चांस ध्यान नहीं आ रहा है तो आपको याद दिला दूं कि वॉल्यूम 8 के इश्यूज़ में हमने देखा था कि लास्ट टाइम सिक्विड से हुई लड़ाई में कैसे रोबोट ने स्पेसशिप में एक डिवाइस बनाया था जिससे सिक्विड्स का हाई माइंड कुछ टाइम के लिए डिसरप्ट हो जाता है और हमारे हीरोज़ को सिक्विड्स पर एक एडवांटेज मिल जाता है। तो यहाँ भी रोबोट वही सेम डिसरप्टर ब्रेसलेट्स बनाता है, पर दिक्कत ये होती है कि अभी तक सिर्फ 3 ही ब्रेसलेट्स बने होते हैं, जिस पर रोबोट बताता है कि वो फील्ड में लड़ते हुए ही और ब्रेसलेट्स बनाने का ट्राई करेगा, क्योंकि उन्हें उसकी ज़रूरत तो पड़ने ही वाली है। तो इनका सिक्विड्स को रोकने का प्लान ये होता है कि सेसिल ह्यूस्टन में एक कंटेनमेंट जोन बनाता है, जहाँ अभी सारे सिक्विड्स मौजूद हैं और उस जोन को पार करके जाना पॉसिबल नहीं है। तो इस जोन के अंदर रोबोट के डिसरप्टर ब्रेसलेट्स की हेल्प से ये लोग सिक्विड्स को इंसानों से कुछ टाइम के लिए अलग करते रहेंगे और उसी टाइम के दौरान ये एक टेलीपोर्शन डार्ट उन सिक्विड्स से अलग हो चुके इंसानों पर मारेंगे, ताकि वो इस जोन से टेलीपोर्ट होकर बाहर चले जाएं। और इस तरह से ये तब तक यही सेम प्रोसेस करेंगे जब तक उस जोन में मौजूद हर एक इंसान या सिक्विड्स का होस्ट उनसे अलग होकर टेलीपोर्ट ना हो जाए। और एक बार सब होस्ट ख़त्म हो गए तो फिर सिक्विड्स कुछ नहीं कर पाएंगे और उन्हें ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये प्लान तो वैसे सही होता है, बट इसमें एक बात का हीरोज़ को ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं गलती से एक भी टेलीपोर्टेशन डार्ट सिक्विड से इन्फेक्टेड इंसान पर ना लग जाए, वरना फिर इस जोन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा और उनका इन्वेजन कंटिन्यू होता रहेगा। तो ब्रिट और उसकी टीम, जिसमें मौजूद है रोबोट, मॉन्स्टर गर्ल, ब्लैक सैमसन, शेफ स्मिथ और बुलेट प्रूफ, ये टेलीपोर्ट होकर पहुंच जाते हैं उस जोन के अंदर और अपने प्लान के अकॉर्डिंग एक एक करके इंसानों को सिक्विड से डिसइंफेक्ट करके उन्हें टेलीपोर्ट करते रहते हैं। लेकिन रस लिविंगस्टन की बॉडी में मौजूद मेन सिक्विड माइंड भी लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है और अपनी सिक्विड आर्मी को उन हीरोज़ पर छोड़ देता है। वापस चले मार्क और यूनिवर्सा के पास, तो यूनिवर्सा अपनी पावर से मार्क को दूर फेंकती है और उसे सरेंडर करने के लिए कहती है, ये सोचते हुए कि शायद उसने मार्क को चोटिल कर दिया है। पर मार्क भी पलटकर उसे एक पंच मारता है और फिर फीमेल्स पर हाथ उठाने या ना उठाने वाले डिलेमा पर बात करने लग जाता है। पर इतने में ही यूनिवर्सा फिर अपने स्टाफ की मदद से मार्क पर अटैक करती है और उसे चुप होने के लिए कहती है। मार्क इस अटैक को झेलने के बाद यूनिवर्सा से उसके स्टाफ के बारे में पूछता है, जिस पर यूनिवर्सा बताती है, ये है स्टाफ ऑफ लीडरशिप, जिसे हमारे प्लेनेट पर हज़ारों सालों से एक रूलर से दूसरे रूलर को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। इसमें से एक पावरफुल एनर्जी बर्स्ट निकलता है, एक ऐसी पल्स जिसमें 2 एनर्जी पैटर्न्स साथ में फ्यूज़ होकर एक एनर्जी बर्स्ट बनाते हैं। एक ऐसा बर्स्ट जो एक बारी में शहरों को बर्बाद कर सकता है और जो तुम्हें ख़त्म करने के लिए मोर देन इनफ है। ये बताते हुए वो मार्क पर अपने स्टाफ से कांस्टेंट एनर्जी बर्स्ट डाल रही होती है, जिसे झेलना मार्क के लिए भी मुश्किल हो रहा होता है। पर तभी ईव यूनिवर्सा पर पीछे से अटैक कर देती है और अपनी पावर से एक शील्ड बनाकर यूनिवर्सा से लड़ी रही होती है कि तभी उसकी पावर्स फिर से फ्लक्चुएट होने लग जाती है, जिसकी वजह से वो यूनिवर्सा के अटैक से बचते हुए मार्क से हेल्प करने को कहती है। मार्क, जो कांस्टेंट एनर्जी बीम सहने की वजह से थोड़ा हिल सा गया होता है, वो ईव को खतरे में देखते ही यूनिवर्सा की फेंकी हुई एनर्जी बीम और ईव के बीच में आ जाता है और उस अटैक की वजह से कुछ देर के लिए बेहोश सा हो जाता है। जिसके बाद यूनिवर्सा ईव की तरफ आते हुए कहती है, एक दूसरे से इतना प्यार करना कि अपने आप को दूसरे के लिए सेक्रीफाइस ही कर देना। इस बात ने मुझे काफ़ी टच किया है। मुझे इस बात का दुख है कि मुझे तुम्हारी जान लेनी पड़ेगी, पर काफ़ी कुछ अभी स्टेक्स पर है, इसलिए मैं खाली हाथ तो नहीं जा सकती हूँ और तुम हार मानोगी नहीं, तो मेरे पास अब और कोई चॉइस नहीं है। ऐसा कहते हुए यूनिवर्सा ईव को अपने स्टाफ से मारने ही वाली होती है कि तभी मार्क होश में आकर यूनिवर्सा से उसका स्टाफ ही छीन लेता है। हालांकि ऐसा करते ही उसकी बॉडी में एक ज़बरदस्त एनर्जी फ्लो आता है जिसे वो झेल नहीं पाता और वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर यूनिवर्सा कहती है, बेवकूफ़, सिर्फ वही इस स्टाफ को उठा सकता है जिसे वर्ल्ड गॉड ने चूज़ किया हो। तुम्हारे प्लेनेट की किस्मत अब तय है। लेकिन उसके इतना कहने पर ही ईव अचानक से उस पर पीछे से वार करती है और उसके मुंह पर एक ज़ोरदार पंच मारती है, जिसकी वजह से यूनिवर्सा वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। और इस बात पर ईव खुद भी हैरान होती है। और अगर आपके मन में भी ये डाउट है कि मार्क के पंच से जब यूनिवर्सा बेहोश नहीं हुई थी तो ईव के पंच से कैसे हो गई, तो इसका जवाब मार्क अपनी बेहोशी से उठकर हमें देता है कि बेसिकली यूनिवर्सा की पावर्स उसके स्टाफ से ही आ रही थी। स्टाफ दूर होते ही वो काफ़ी पावरलेस हो गई और इससे जहाँ स्टाफ के साथ वो मार्क का भी पंच सह गई थी, वहीं बिना स्टाफ के वो ईव के पंच को भी नहीं झेल पाई। ईव मार्क के पास जाकर उसकी हाल पूछ ही रही होती है कि तभी सेसिल वहाँ टेलीपोर्ट होकर आ जाता है, जो अभी तक यहाँ के सीन को भी मॉनिटर कर रहा था और मार्क और ईव की यूनिवर्सा को हराने का वेट कर रहा था। सेसिल उन दोनों से कहता है, इसमें भी काफ़ी टाइम लग गया, पर अब जब ये खतरा ख़त्म हो गया है, मैं चाहूँगा कि तुम ह्यूस्टन में जाओ अभी के अभी। गार्जियंस ऑफ द ग्लोब वहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं। जिस पर मार्क पूछता है,
अगर वो ऑलरेडी वहाँ है तो मेरी क्या ज़रूरत है? सेसिल सीरियस होकर कहता है, पता नहीं कैसे, पर सिक्विड्स वापस आ गए हैं। हमने सिटी को ब्लॉक तो कर दिया है, पर हम कितनी देर तक उन्हें रोक पाएंगे ये पता नहीं। मार्क भी थोड़ा टेंशन में आकर पूछता है, कितने हैं? कंडीशन कितनी बुरी है? आई मीन गार्जियंस के सब कंट्रोल में ही होगा, राइट? और मार्क के ये कहते ही हम अगले सीन में देखते हैं कि कुछ भी गार्जियंस के कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि लिविंगस्टन सिक्विड से बनाए हुए पिलर पर खड़ा होकर कहता है, ये सब तो मेरे लिए बहुत ईजी है। और हम देखते हैं कि पूरी गार्जियंस टीम का बहुत बुरा हाल चल रहा होता है। जहाँ रोबोट का हेड गिरा हुआ होता है, ब्रिट पूरी तरह से सिक्विड्स में दब गया होता है, बुलेट प्रूफ, ब्लैक सैमसन और मॉन्स्टर गर्ल काइंड ऑफ बेहोश से हो गए होते हैं और सिक्विड्स की जकड़ में होते हैं और सिचुएशन पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई होती है। और इसी सीन के साथ इशू 69 यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। आपको ये इशू कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग कॉमिक फाइल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।